डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक टॉपिक है। सबसे पहला टाइप जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज द नेम इंडिकेट्स कि यहाँ पर कंबाइन होंगे, यहाँ पर केमिकल सबस्टेंसेस कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब अगर इसमें क्या होता है कि इसमें दो से ज्यादा केमिकल सबस्टेंसेस या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब इस टाइप की रिएक्शंस होती है तो हम उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली, तो हमें वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये सिंगल केमिकल सबस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर कंबाइन क्या क्या हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। दैट मीन्स यहाँ पर दो केमिकल सबस्टेंसेस कंबाइन हुए हैं और इन्होंने सिंगल केमिकल सबस्टेंस बनाया है। हाँ, ये जो ये सिंगल केमिकल सबस्टेंस होता है जिसको आप प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड से है, ये होता है इसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जो आपने रिएक्टेंट्स लिए उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अगर एक और रिएक्शन अगर आप लेंगे, यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ चारकोल, जब आप इसको बर्न करते हैं आपको पता है वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर कंप्लीट कंबशन होती है तो वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो वहां पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। हम यहाँ पर कंप्लीट कंबशन ही करवाएंगे। कार्बन को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली, तो वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वहां पर क्या होता है, वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है कि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हम इन कोल चारकोल को एज फ्यूल्स यूज करते हैं। तो आपको पता है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हमारे पास कहीं सारे हैं। इनको हम एज फ्यूल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं जिनको बर्न होने के बाद, वो केमिकल सबस्टेंसेस जो बर्न होने के बाद हमें एनर्जी देते हैं। यूजुअली ये एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, हीट एंड लाइट, और हीट एनर्जी ही हम यूज करते हैं, इसीलिए हम इनको फ्यूल कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट मेरा ये है कि कार्बन को जब हम बर्न करेंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ हमें हीट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए हैं या दो केमिकल सबस्टेंसेस रिएक्ट किया है, दो केमिकल सबस्टेंसेस तो बनाया है एक सिंगल प्रोडक्ट जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम कहते ही है कि दो या दो से ज्यादा केमिकल सबस्टेंसेस एक केमिकल सबस्टेंस बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक और टाइप हमारा रिएक्शन का बनेगा अगर हीट के बेसिस पे, मतलब हीट यहाँ पर लिबरेट हो रहे हैं या फिर हम हीट दे रहे हैं। यहाँ पर हीट लिबरेट हो रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ही है, क्योंकि ऑब्वियस बिकॉज यहाँ पर दो केमिकल सबस्टेंसेस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो जहां पर जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है, जब केमिकल रिएक्शन हो गई और वहां पर हीट प्रोड्यूस हो गई, मतलब जिस बीकर में आपने ये रिएक्शन कराई, कोई भी बीकर में आपने रिएक्शन कराई, जहां पर भी कराई, अगर आप देखते हैं कि वहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट तो बना ही बना, उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो गई, वहां पर वो बीकर वार्म हो गया। अगर बीकर में आप रिएक्शन करा रहे हैं, वो बीकर वार्म हो गया, वो हॉट हो गया, तो आप कहेंगे इस टाइप की रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहां पर हीट लिबरेट होती है, जहां पर हीट हमें मिल जाती है। फाइन, इन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी आपको समझ में आई एम श्योर आया होगा, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का वाइस वर्सा है। कॉम्बिनेशन में आप देखते हैं दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर आपका सिंगल रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होके, वो डिसइंटीग्रेट होके आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स
बनाता है, वहां पर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे बन जाते हैं। मतलब यहाँ पर रिएक्टर सिंगल होता है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली डिकम्पोज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो, आई विल टेक कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर जिसको आप लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसको मैं हीट करूंगी। हीट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप हीट लिखे या फिर डेल्टा, इट इज बेटर टू राइट डेल्टा। केमिकल रिएक्शंस में हम डेल्टा ही रखते हैं, डेल्टा। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। या आप इसको कहेंगे क्विक लाइम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। तो जनरली अगर नाम बताए, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज जब हमने हीट किया तो वहां पर ये डिकम्पोज होके इसने हमें दिया कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप क्या यहाँ देख रहे हैं, आप रिएक्टर सिंगल देख रहे हैं और प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर 2 देख रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहां पर सिंगल रिएक्टर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। फाइन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, ये यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हीट, सी दिस। यहाँ पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया, तब जाके इसने कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। ऐसे ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, आपको हीट देना है, या फिर आपको वहां पर लाइट देनी है, या फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट देनी है। देखिए प्रीवियस रिएक्शन में आप क्या देख रहे थे कि हीट मिल गया, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हम इनको एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन तो कहते हैं, लेकिन अगर हीट मिल रही है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हीट देनी पड़ रही है। यहाँ पर आप ये नोट कीजिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो आपने रिएक्शन ये वाली कराई, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तब जाके डिकम्पोज हो गया इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग हीट। ये रिएक्शन हो किस वजह से रही है, आप यहाँ से हीट इसको दे रहे हैं। अगर हीट नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। जिन रिएक्शंस में हम हीट देते हैं, यहाँ से देते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस पहले मैं दिखती हूँ पूरा सा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहां पर आपको हीट यहाँ से देनी पड़ती है रिएक्टेंट को, और वो रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होकर फिर आपको प्रोडक्ट्स वहां पर दे देता है। रिएक्टेंट को हीट दी तब जाके वहां पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वरना प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में यू हैव टू प्रोवाइड हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इज गिवन आउट। दैट इज द डिफरेंस। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो यहाँ पर आप देखते हैं, इसमें इधर आपको लाइट चाहिए रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। मतलब अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिएक्टेंट को लाइट देनी है, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इसको हीट देनी है। जैसे आपने प्रीवियस रिएक्शन देखी, ये वाली रिएक्शन आपने यहाँ पर हीट दे दी तब जाके रिएक्शन हो गई। यहाँ पर आपने आप या हीट दे सकते हैं या लाइट दे सकते हैं, या फिर कुछ रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक करंट हम दे देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हीट की एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की। ये हीट करने के बाद डिकम्पोज हो जाएगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फिर अगर लाइट की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको देनी होगी, सो आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब मैं सनलाइट देती हूँ, मतलब सनलाइट इस पे डालती हूँ, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब मैं सनलाइट डालती हूँ तो वहां पर मुझे सिल्वर मिलता है और मुझे वहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल मिल जाता है। अगेन यहाँ पर हमारा सिंगल रिएक्टेंट जो है 2 प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फाइन। लेकिन यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो, सनलाइट। और तीसरी एग्जाम्पल जो है, अभी मैं इस पे आ जाती हूँ कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनका नेम फिर अकॉर्डिंगली आ जाता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट वाला मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जहां पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं वाटर ले रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। यहाँ पर मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट दे रही हूँ, वाटर के मैं क्या दे रही हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ये बस ब्रेक हो जाएगा इनटू H2 एंड O2। फाइन।
यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, अगेन वाटर जो है ये सिंगल रिएक्टेंट है और आपको प्रोडक्ट्स यहाँ 2 मिल रहे हैं। अगेन इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस वजह से हुई है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है मैंने अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप देख सकते हैं वो क्या होता है। सो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वाटर कन्वर्ट हुआ है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इट इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ फर्क क्या है, जहां पर आप हीट दे रहे हैं वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहां पर आप लाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और जहां पर आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं वहां पर भी डिकम्पोजिशन हम देख रहे हैं। दैट मीन्स हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रही है। जब हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो इसको हम कहते हैं थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल। मैं यहाँ पर थर्मोकेमिकल लिखूंगी, डिकम्पोजिशन यू नो इट इज थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसलिए बिकॉज हीट, थर्म मीन्स हीट, थर्म का मतलब ही है हीट। सो जिन रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको हीट की वजह से होती है, जहां पर हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रही है या हीट की वजह से रिएक्टर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है, उस टाइप के रिएक्शन को, उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप बोलते हैं थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ जहां पर सनलाइट की वजह से हो रहा है इसको आप कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑब्वियसली जब सनलाइट की वजह से या लाइट की वजह से, सनलाइट और यूवी लाइट भी आप कह सकते हैं, जब सनलाइट की वजह से, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो जाए उस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि लाइट का जो ये होता है, लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो इसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोजिशन हो जाए इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यू नो। सो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हो गई, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जहां पर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से रिएक्टेंट जो है वो सेपरेट हो रहा है इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। सो दिस वाज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद आप क्या देखते हैं, इसके बाद हमें एक और टाइप आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जानना क्या जरूरी है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज भी अगेन मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो प्लीज वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वहां पर कुछ मेटल्स है जिनकी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो आपस में वो क्या करते हैं, वहां पर उनके सॉल्ट्स में आयन एक्सचेंज होता है। या फिर मैं इस तरीके से समझाऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस आयरन, ठीक है, आप आयरन ले रहे हो और आप इसको रिएक्ट करा रहे हो कॉपर सल्फेट के साथ। फाइन, आयरन को आप क्या कर रहे हो, आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा रहे हो। यहाँ क्या आप ले रहे हो, आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये मानो आप रिएक्टिविटी है, दिस इज रिएक्टिविटी। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फाइन। सो यहाँ पर क्या होगा, आयरन बिकॉज मैं कह रही हूं कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये आयरन, इसमें टेंडेंसी होती है कि ये इसके सॉल्ट, कॉपर के सॉल्ट सोल्यूशन से या फिर लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से उसको रिप्लेस करता है। मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ कॉपर निकलेगा और उसके बदले आएगा आयरन। इस तरीके से यहाँ पर कॉपर निकला, इस तरीके से मैं दिखाऊंगी, कॉपर निकला, कॉपर के बदले आया आयरन और ये सल्फेट ऐसे ही है। अब कॉपर जो है वो हमें अलग से मिल जाएगा।
कॉपर हमें क्या मिलेगा अलग से। फाइन। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इसमें आयरन आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में और कॉपर सल्फेट होता है एक्वस सोल्यूशन। फाइन। यहाँ पर आयरन सल्फेट भी आपको एक्वस सोल्यूशन में मिलेगा और कॉपर जो है वो आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में। यहाँ आप देख रहे हैं कि आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है इसके सॉल्ट सोल्यूशन से। फाइन। क्यों कर रहा है, क्या उल्टी रिएक्शन पॉसिबल है? जरा उल्टी रिएक्शन देखते हैं। मतलब आपके पास कॉपर है और आयरन सल्फेट है, क्या वहां पर पॉसिबल है ये रिएक्शन? जैसे मैं बताऊंगी कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर जो है वो आयरन को रिप्लेस कर रहा है, ये वाला रिएक्शन नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल ये रिएक्शन? इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है दैट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। सो क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स या फिर लो रिएक्टिविटी मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस करते हैं, लेकिन जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स है या फिर मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स है वो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर हाईली रिएक्टिव मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल्स या फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को इनके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस करते हैं। फाइन। सो इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा कि आयरन जो है कॉपर को इसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस करेगा बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन कॉपर जो है वो आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैंने क्रॉस दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। सो कॉपर में वो टेंडेंसी नहीं है कि ये आयरन को इसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिप्लेस कर सके। वैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग वन मोर रिएक्शन, आप ले रहे हो जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर ये देखना है आपको वहां पर क्या क्या मेटल इन्वॉल्व है। यहाँ तो जिंक है ही है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी किन किन की हमें चेक करनी है, हमें देखना है जिंक और कॉपर। जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फाइन। अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको रिप्लेस करेगा, अगर जिंक कॉपर से लेस रिएक्टिव है तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में आराम से क्या मिलेगा, जिंक जो है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को आराम से रिप्लेस कर सकता है। सो यू विल गेट जिंक सल्फेट एंड कॉपर। सो ये जो रिएक्शन है कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज पे। वंस यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज, वंस यू नो मेमोराइज द रिएक्टिविटी सीरीज, दैट दिस रिएक्शन इज वेरी मच इजी फॉर यू। आपके लिए बहुत आसान है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस आपको ये रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो रिप्लेस कर सकते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से, लो रिएक्टिव मेटल्स नहीं कर सकते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस। फाइन। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें एक और टाइप आता है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। आई हैव दिस रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट reacting with sodium chloride, giving silver chloride and sodium nitrate. आप यहाँ बेटा क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं आयन जो है वो एक्सचेंज हो गया है। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी। सिल्वर नाइट्रेट जो है, ये रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी ऐसे। सिल्वर नाइट्रेट जो है, इसमें क्या क्या आयन्स है सिल्वर नाइट्रेट में, इसमें है सिल्वर आयन, इसमें है नाइट्रेट आयन। क्योंकि ये जो है सिल्वर नाइट्रेट हो या सोडियम क्लोराइड हो या फिर सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये आयनिक कंपाउंड्स है, तो ये ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड जो है वो आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या क्या आयन्स देगा, सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, या फिर आप बोल सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्जड आयन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। दिस इज कैटायन एंड दिस इज कैटायन
एंड दिस इज एनायन, जो नेगेटिवली चार्जड आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायन। सो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मैं यहाँ पर वापस आ जाती हूँ। सिल्वर ये आयन प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ हम किसको रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड को। सो सोडियम क्लोराइड क्या क्या आयन देगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। फाइन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिल्वर आयन है और सोडियम आयन है पॉजिटिव, मतलब कैटायंस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव आयन कौन कौन सा है, एनायन कौन कौन सा है, नाइट्रेट आयन है, क्लोराइड आयन। सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑलरेडी नाइट्रेट के साथ इसने मतलब ये कंपाउंड किसने बनाया, किसके साथ बनाया था, सिल्वर ने नाइट्रेट के साथ। अब इस टाइम ये क्या करेगा रिएक्शन के दौरान, क्योंकि इसको आप सोडियम का, इसको आप नाइट्रेट के साथ साथ क्लोराइड का भी ऑप्शन मिला सिल्वर को, सिल्वर इज इटसेल्फ पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, नेगेटिव आयन के साथ, ताकि कंपाउंड एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। अगर ये खुद पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के साथ कंबाइन प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, या कंपाउंड बनाएगा, सॉरी। सो यहाँ पर सिल्वर जो है, सिल्वर के पास नाइट्रेट का ऑप्शन है और क्लोराइड का ऑप्शन है। नाइट्रेट के साथ ऑलरेडी इसने बनाया था, तो अब इस दफा ये नाइट्रेट के साथ नहीं बनाएगा, बल्कि नाइट्रेट को छोड़ के अभी क्लोराइड के साथ बनाएगा। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम ने ऑलरेडी किसके साथ बनाया था, क्लोराइड के साथ। अब इस दफा क्लोराइड के साथ नहीं बनाएगा रिएक्शन के दौरान, क्योंकि अब इसको दो ऑप्शंस मिलेंगे सोडियम को, क्लोराइड या नाइट्रेट, तो ये प्रेफर करेगा कि ये नाइट्रेट के साथ बनाए, तो इसीलिए आपको वहां पर सोडियम नाइट्रेट मिलता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यू आर सीइंग एक्सचेंज ऑफ आयंस। व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। सिल्वर ने ओरिजिनली नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बनाया था, लेकिन इस दफा सिल्वर ने नाइट्रेट को छोड़ के क्लोराइड के साथ बनाया, इसीलिए आपको यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड मिला। सोडियम जो है, सोडियम ने ओरिजिनली क्लोराइड के साथ कंपाउंड बनाया था, लेकिन इस दफा क्लोराइड को छोड़ के इसने नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बनाया। सो यहाँ पर क्या हुआ, आयंस एक्सचेंज हो गए। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जो दो कंपाउंड्स इन्वॉल्व थे उन दोनों में ही आयन एक्सचेंज, उन दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट हो गई। अगर सिल्वर ने नाइट्रेट के बदले क्लोराइड को चूज किया, तो सोडियम ने भी तो क्लोराइड के बदले नाइट्रेट को चूज किया। दैट मीन्स कि दोनों कंपाउंड, जो यहाँ पर दो कंपाउंड, ये वाला और ये वाला कंपाउंड, जो यहाँ पर ये वाला और ये वाला कंपाउंड जो है इन्वॉल्व थे, दोनों ने ही आयंस को दोनों में क्या हुआ, आयंस एक्सचेंज हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों में हो गई। सिल्वर ने नाइट्रेट की जगह क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया और सोडियम ने क्लोराइड की जगह नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया, इसीलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मतलब अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, वो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, रिडक्शन एक अलग तरीके की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एक अलग तरीके की रिएक्शन है। और जब कोई रिएक्शन ऐसी है जहां पर हम रिडक्शन भी देखें और ऑक्सीडेशन भी देखें, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन ही हो। कुछ रिएक्शंस रिडक्शन होती है, कुछ रिएक्शंस ऑक्सीडेशन होती है। मतलब रिडक्शन रिएक्शंस अलग से भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अलग से भी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो बिफोर नोइंग कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उससे पहले हमें नॉलेज किसकी होनी, इन्फॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जो है, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जहां आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन ऐड हो गया है, ठीक है, तो वो रिडक्शन है। या फिर वहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, वहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन हाँ ऑक्सीजन के बेसिस पे भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है ऑक्सीजन के बेसिस पे रिडक्शन, जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन ऐड हुआ। अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इट इज फाइन, इट इज रिडक्शन। लेकिन अगर हाइड्रोजन है नहीं वहां पर, आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन रिमूवल पे भी हम कह सकते हैं इट इज रिडक्शन। फाइन।
यहाँ पर तो हम यही दो चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हाँ जो रिडक्शन है इट इज ऑल्सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका वाइस वर्सा जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। मतलब रिडक्शन में आप देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। मतलब वहां पर आप रिडक्शन में क्या देख रहे हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन में आप बोलते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहां पर आप रिडक्शन में बोलते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर हाइड्रोजन ऐड होता है, वो रिडक्शन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। फाइन। सो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें, जैसे ऑक्सीडेशन है, आप एग्जाम्पल के तौर पर इधर ले लीजिए, कॉपर है, इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। फाइन। अगर बैलेंस्ड दिखाऊं तो इट इज लाइक दिस, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है वहां पर कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। मतलब कॉपर में क्या हुआ है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन में सिर्फ कॉपर है, प्रोडक्ट में कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है प्रोडक्ट साइड से, आप देख रहे हैं कि कॉपर को ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सो इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। नाउ अगर आप रिडक्शन की एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर यू आर टेकिंग दिस कॉपर ऑक्साइड और इसको आप जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, वहां पर क्या होगा? वहां पर आपको मिलेगा कॉपर एंड वाटर। देखिए बेटा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड से आपका कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन प्रोडक्ट साइड से सिर्फ कॉपर है। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड से क्या निकला है? वो कॉपर बना है, वहां से ऑक्सीजन निकला है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो ये जो है यहाँ पर कॉपर के बेसिस पे, अगर आप इसको कहेंगे इस रिएक्शन को कॉपर के बेसिस पे, इट इज रिडक्शन। फाइन। क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकला हुआ है। अब अगर आप इसको ओवरऑल रिएक्शन के तौर पे देंगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको दिखाऊंगी, यही वाली रिएक्शन में दिखाऊंगी, कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिविंग कॉपर एंड वाटर। अगर कॉपर के बेसिस पे देखा, मतलब कॉपर के बेसिस पे क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, दैट इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ये रिडक्शन है। फाइन। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में यहाँ पर रिएक्टेंट साइड से सिर्फ हाइड्रोजन है और इसमें प्रोडक्ट साइड से ऑक्सीजन ऐड हुआ है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, जहां पर एक रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो और दूसरे रिएक्टेंट की रिडक्शन हो, इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन हुई है तो इसने कॉपर बनाया है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो इसने वाटर बनाया हुआ है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या हम बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। फाइन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मुझे क्या दे रहा है? यहाँ पर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन हो रही है, ये दे रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप इसको दिखाएंगे, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है, मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। फाइन। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कार्बन रिएक्टेंट साइड से अकेले था, इसमें ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अगेन यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। एक रिएक्टेंट है जिसकी रिडक्शन हो रही है और दूसरा रिएक्टेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस।